बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर सलीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ईमान रमीज़ यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकौड़ों की रेसिपी लेके आई हूं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक आलू, 2 प्याज छील के धो लेंगे। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है मेरे पास। चंद पत्ते पुदीने के हैं। 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चों को और शिमला मिर्च को जो है मैं चॉप कर लूँगी। शिमला मिर्च में आधी डालूँगी और आलू और प्याज को कद्दूकश कर लेंगे। कुछ मसाले हैं मेरे पास। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून वाइट सॉल्ट, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। बेसन है 1 कप। आलू और प्याज को हम कद्दूकश कर लेंगे पहले। इस तरह से मैं सारे कद्दूकश कर लूँगी। कद्दूकश करने से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े बनेंगे हमारे। ये देखें, मैंने आलू और प्याज जो है कद्दूकश कर लिए हैं। शिमला मिर्च, हरी मिर्चों को और पुदीने को मैंने चॉप कर लिया है। ये सब कुछ मैं इसमें डाल दूँगी। स्पाइसेस जो है अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इतने से मिक्सचर के लिए ये सब कुछ काफ़ी है। बाकी जो थे ड्राई मसाले वो भी सब डाल देंगे हम इसमें। इस तरह कद्दूकश करके बनाने से हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं, बहुत ही टेस्टफुल होते हैं। बेसन डालेंगे इसमें, आधा पहले डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। बाकी बेसन जो बच गया था वो भी सारा डाल देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से एक डो फॉर्म में से ले आएंगे। पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर आप इसमें पानी ऐड करेंगे तो आपके पकौड़े जो है क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस तरह की होनी चाहिए हमारी डो। तो चलते हैं आप फ्राई करने की तरफ। यहाँ ऑयल मैंने 1.5 कप लेके बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी। अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जितने पकौड़े हमारे आसानी के साथ आएंगे फ्राई पैन में उतने डालेंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं सबकी साइड चेंज कर दूँगी। एक तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुके हैं ये। दोनों तरफ जब गोल्डन हो जाएंगे तो मैंने निकाल लूँगी। आप पकौड़े बनाएं तो उसमें शिमला मिर्च और अजवाइन जो है ज़रूर शामिल करें। बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं इस तरह से ये। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। आप किस किस्म की रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे बताएं, मैं आपसे शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।